खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद हंगामा आराई, लातें और मुक्के चल गए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे को खूब मारा। पीटीआई के नेक मोहम्मद वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर में तकरार हाथापाई तक जा पहुंची। अरकान के उलझने पर उनके हामी भी लड़ाई में कूद पड़े। पीटीआई रुकन नेक वजीर के हामी मेहमानों की गैलरी से लड़ाई को बढ़ावा देते रहे। स्पीकर ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इजलास 15 मिनट के लिए मुअत्तल किया। सिक्योरिटी एहलकार भी बुला लिए। दोनों एमपीए समेत 3 अफराद को ऐवान से बाहर निकाल दिया। असेंबली में उलझने वाले दोनों अरकान का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। दोनों अरकान नेक मोहम्मद वजीर और इकबाल वजीर के हामियों का मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। जो भी बढ़ गया था, लेकिन हमारी जो हद थी जो बताई गई थी, हुक्म दिया गया था, वो रिकॉर्ड करके हमने पुरअमन तरीके से वापस आए। लेकिन हमारे साथ जो किया गया है, उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा होकर फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर तुमने इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। वर्कर वहाँ पे थे, जो लोग वहाँ पे थे, गैस, हवाई फायरिंग, मार कूट, एक ऐसा माहौल बना दिया जैसे अल्लाह माफ करे कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हो यहाँ पर। इस वक्त मेरे पास न मोबाइल है, न मेरी जेब में 1 रुपया है। एक अल्लाह की जात है, एक मैं हूँ। एक जिले के डीपीओ के घर में पहुँच गया। सूबे के वज़ीर आला का अपने घर पे आना, नाश्ता करना, अपने सूबे के अंदर वो बताने से डर रहा है कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए। कौन तुम्हारे साथ क्या करेगा? आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो दारुल हुकूमत पर धावा बोलेंगे। अली अमीन ने एक बार फिर वफाक पर चढ़ाई की धमकी दे दी। केपी असेंबली में वार्निंग देते हुए बोले, इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी और पहुंच कर दिखाया। केपी हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों और कारकुनों पर तशद्दुद किया। मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। हंगामा आराई और तोड़फोड़ के दौरान मेरा मोबाइल फोन आईजी इस्लामाबाद ने ले लिया। हमें जलसों के लिए ऐसी जगह दी गई जैसे हम जानवर हैं। पहले संगजानी और फिर काहना की मवेशी मंडी में जलसे की इजाजत मिली। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया कि हमारी फौज के साथ कोई लड़ाई नहीं, ना ही फौज मुखालिफ कोई एजेंडा है। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। इस तरह के वाकयात दोबारा 2014 और 15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नापाक का जो अज़ाइम थे दुश्मनों के, उसका ये रेप्लिका है। 2014-15 में डी चौक के ऊपर पीटीआई ने और उनका जो बानी है उन्होंने कई माह यहाँ पर धरना दिया गया। केपी से वजीर आला की सरबराही में फायरिंग की। उनके जो जुलूस थे उसमें ये बात अब इट इज एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड एनी रे ऑफ डाउट कि उनके जुलूस में अफगान थे शहरी, उनके जुलूस में सरकारी पुलिस के लोग थे। ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। 2014 जैसे धरने वाली साजिशें दोबारा नहीं होने देंगे। पीटीआई धरनों जुलूस से मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क की जड़ें काटने की साजिश की गई। एक जत्थे को यह मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। जहां जत्थे और अफरा तफरी हो वहां कौन सरमायाकारी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से इजहार ख्याल। कहा, अली अमीन गंडापुर के काफिले में मुसल्ला लोग, अफगानी और पुलिस एहलकार शामिल थे। फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये नफरत और तकसीम फैला रही हैं। इनको ये फिक्र है मईशत ठीक, महंगाई कम और सरमायाकारी बढ़ गई तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। हुकूमत से मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशां हैं। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का वफाक ऐवान हाई सनत और तिजारत की अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में सस्ती तवानाई के हुसूल पर तवज्जो मरकूज है। ऐसी सनतों की ज़रूरत है जो हमारे लोगों को खुशहाल करें।
तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो पिछले 6 महीनों की अगर आप एक्टिविटी को देखें तो उस एक्टिविटी के तहत जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की एम्बेसीज के ऊपर हमले किए, बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए बाकायदा तौर पे फंडिंग भी की। जब ये सारी बात साबित हुई और काबीना में जो बाय सर्कुलेशन ये केस आया कि पीटीएम को कुलअदम तंजीम डिक्लेयर किया जाए, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पे एक फंडेड कैंपेन, इसकी भी तहकीकात हो रही है कि ये फंड कहां से आ रहे थे। पैगाम सिर्फ इतना है कि जब एक किसी भी तंजीम को कुलअदम तंजीम करार दिया जाता है तो एविडेंस की बुनियाद पे दिया जाता है। किसी को भी पाकिस्तान पर हमले और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पीटीएम वालों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए। पीटीएम ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। पीटीएम को बैरूनी मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। पीटीएम के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्वस पाए गए। सब चीजें साबित होने के बाद पीटीएम पर पाबंदी लगाई गई। कराची में चीनी बाशिंदों पर मुबैना हमलावर लसबेला यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म निकला। शाह फहद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। सिक्योरिटी इदारों की शाह फहद से राब्ते में रहने वाले अफराद से तफ्तीश जारी। शाह फहद की होटल में रिहाइश के दौरान मशकूक खातून से भी पूछगिछ। दहशतगर्द शाह फहद के करीबी साथी को भी हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत सहूलर कार ने दहशतगर्द शाह फहद को कराची एयरपोर्ट से चीनी काफिले के बाहर आने की खबर दी थी। कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स चाइनीज आईपीपी से मुंसलिक थे। चीनी इंजीनियर से टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। इसी चाइनीज आईपीपी ने हुकूमत से बातचीत में मुस्बत जवाब दिया था। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है एहतजाज और हंगामों से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हमारा नाम मौलादाद है और इसका नाम अब्दुलबारी है, इसका जमालुद्दीन है। हम दोस्त है, पेशावर से आए पीटीआई की तरफ से। पीटीआई वाला ने हमको पैसे दिए थे कि जाके इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करे, और किसी को पैसे मिले और किसी को पैसे नहीं मिले, वो भाग गए। हमारा उनसे ये पैगाम है, देखो अभी हम हवालात में अफगानियों भाइयों से ये गुजारिश है हमारा कि इधर किसी का तोड़ फोड़, किसी की गाड़ी नहीं जलाना है, किसी का नुकसान नहीं करवाना है। मेरा नाम ख्याल गुल है, मैं अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और पीटीआई ने मेरे को 2000 दिन का लालच दे के मेरे को अपने साथ पेशावर से यहाँ धरने के लिए बुलाया है, और अभी तक ना मेरे को पैसा मिला है और ना वो मेरे को नजर आए। वो खुद भाग के चले गए और हमको इधर पुलिस ने पकड़ लिया है, और इनको साथ देने का कोई मतलब नहीं है। पीटीआई ने 2000 रुपए का लालच देकर धरने पर बुलाकर तोड़फोड़ का कहा। पीटीआई क़यादत खुद भाग गई, हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूँ। शरपसंदी करने वाले गिरफ्तार अफगान बुलवाइयों के होशरुबा इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आ गए। अफगान शरपसंद ख्याल गिल ने कहा कि अफगानी भाइयों से गुजारिश है कि किसी किस्म की तोड़ फोड़ ना करें। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी के दीगर रहनुमा मुकदमे में नामजद। एफआईआर में दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल हैं। लियाकत बाग में एहतजाज पर आलिया हमजा समेत 25 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान और उस्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने रिमांड दिया। बानी पीटीआई की बहनें थाना कोहसार में दर्ज दहशतगर्दी मुकदमे में गिरफ्तार हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 17वां इजलास। सूबे में इज्तिमाई शादियों के सबसे बड़े तारीखी प्रोग्राम की मंजूरी। दुल्हन को एटीएम कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान से मुताल्लिक इजलास। मरीम नवाज का मंसूबे में ताख़ीर पर नापसंदीदगी का इजहार। लाहौर की सड़कों, गलियों और बाजारों की बेहतरी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। वज़ीर आला पंजाब कहती
रही हैं। मुतल्लिका इदारों को शहर की सड़कों की खुद मरम्मत करनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। इस राय के मुताबिक हुकूमत की कोशिश है कि सियासी जमातों की भरपूर मुशावरत से आईनी तरमीम लाई जाए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस और इत्तेफाक राय के बाद आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी। आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत ने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ मान ली। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसफ्ता 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त भी दायर। सुप्रीम कोर्ट जजेस के दरमियान तलखियां दूर करने के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से बातचीत की। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी मामले पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। खवातीन की वरासती जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। बदकिस्मती से खवातीन को शरई वरासती हक से महरूम रखा जाता है। खवातीन को वरासती जायदाद से महरूम रखने में वकला सहूलत फराहम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहनों को जायदाद में हिस्सा देने से मुतालिक अहम फैसला जारी। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने तहरीर किया। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की नई बुलंदियों का सफर। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 85,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट्स का इजाफा 85,663 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में तेजी पर सरमायादारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान ने 3.2 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज के वादे हासिल कर लिए। बैरूनी कर्जों के गैप पूरा करने के लिए 3.2 अरब डॉलर की यकीन दहानियां मिल गई। पाकिस्तान ने 1.2 अरब डॉलर की तेल सहूलत का वादा सऊदी अरब से ले लिया। 1 अरब डॉलर के तिजारती कर्ज का वादा दुबई इस्लामिक बैंक से भी हासिल कर लिया। हुकूमत ने 60 करोड़ डॉलर का वादा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और 43 करोड़ डॉलर कर्ज का वादा इस्लामी तरक्याती बैंक से ले लिया। चीन के एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का ISFC का दौरा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके, सनती तरक्की बारे तफसीली ब्रीफिंग। चीनी वफ्द का अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार। छोटे और मुतवस्सित कारोबारों के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक का SMEs की फाइनेंसिंग बढ़ाने का फैसला। एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक ने छोटे कारोबारों को कर्जे की हद 10 करोड़ तक बढ़ा दी। मुतवस्सित कारोबारी इदारों के लिए कर्जे की हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब और नाइब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ से मॉल टाउन सेक्रेटेरिएट में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। मुलाकात में फ़लस्तीन से मुताल्लिक होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। कोयटा में सिविल सोसाइटी का दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। ख्वारजियों की जानिब से दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा शरपसंद अनासिर के खिलाफ हुकूमत कार्रवाइयाँ जारी रखे। पाक चीन दोस्ती को सबूताज नहीं होने देंगी। CPEC बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर मंसूबा है, नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। PTI का नाकाम जलसों पर मकामी क़यादत को तब्दील करने का फैसला। लाहौर सदर शेख इम्तियाज और जनरल सेक्रेटरी अवैस यूनिस को तब्दील किया जाएगा। लाहौर क़यादत की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जल्द किया जाएगा। PTI के मकामी ओहदेदार मीनार पाकिस्तान एहतजाज में गायब रहे। लाहौर क़यादत अपनी MNAs और MPAs भी मीनार पाकिस्तान ना ला सकी थी।
लबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का मिशन। PIA जहाज 180 पाकिस्तानियों को लबनान से पाकिस्तान पहुंचाएगा। इस जराये के मुताबिक आइंदा 48 घंटे के दौरान पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचाया जाएगा। पार्लिमानी रहनुमाओं का स्पीकर अय्याज सादिक को खत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों का फैसला न करने पर इजहार तशवीश। स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन से जल्द फैसले के लिए दरखास्त कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत। इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी निफाज का मुतालबा। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का खवातीन और अकलियतों की पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से खुसूसी इजलास कल होगा। इलेक्शन कमीशन का पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल हकीम बलोच के हल्के में दोबारा गिनती का हुक्म। NA 231 मलीर के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती 11 अक्टूबर को होगी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच सिर्फ 289 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए थे। मुल्क भर में पोलियो के मजीद 4 केसेस सामने आ गए। जैकबाबाद, कराची और डेरा इस्माइल खान में पोलियो केसेस रिपोर्ट। जैकबाबाद में 32 माह की बच्ची और 18 महीने का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर हुआ। कराची मलीर में पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। खौफनाक ज़लज़ले के लम्हात आज भी ज़हनों में ताज़ा। ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 70,000 लोग जाँ बहक हुए थे। ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही फैली। लम्हों में बस्तियां ज़मीं बोस हुई थीं। पाकिस्तानी रेसलर अतर जाहिद ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। अतर जाहिद ने काठमांडू में होने वाली आलमी रेसलिंग इवेंट में भारतीय रेसलर संगम दुबे को शिकस्त दी। अतर जाहिद ने जीत को पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया।